बस से गए तो बस तो साधन है, सब कुछ चाहिए। बस तो साधन हो गई, मैंने दिल्ली पहुंचने के लिए बस साधन है। पर जब दिल्ली का लक्षण करेंगे तो दिल्ली में ये है, इधर पे ऐसा मार्केट है, ये है, तो वो लक्षण में आएगा। अगर उनको साधन में जाएंगे हम बस के द्वारा वहां पर गए, करण साधन में ले आ जाएगा। ये वाला हेतु वाला, ये वाला साधन बताओ। वो वाला साधन तो करण है। बस व्याप्य व्यापक भाव वाला नहीं है ना। व्याप्य व्यापक भाव वाला साधन साधन से साध्य का ज्ञान होता है, लक्षण से लक्ष्य का ज्ञान होता है। बैठ दो तुमको, बैठ दो। अंतर तो आप ही बता दो। लक्षण किसी को मुझे आ गया, ये आ गया लक्षण ठीक रहा और अष्ट क्षति की स्थिति का टाइम हो गया। अरे आचार्य अकलन में देवकी, आप तो मीमांसा बता तो दिया था सुबह। सो रही भैया लक्षण वाला बता रहे। परस्पर में भी करे डेफिनेशन से समझ में आ रहा, दोनों में अंतर है। और साधन अरे बताओ। अभी डेफिनेशन से समझ आ गया। तो डेफिनेशन तो अलग अलग है ना दोनों की। चलो एक पैराग्राफ ही पढ़ लो, थोड़ा सा विषय भी बढ़े। आत्मा व्यापक है। आत्मा इसको लिखा होगा, आत्मा व्यापक कहाँ है? सुबह अरे वहाँ नहीं, वहाँ वही सुबह हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे ध्यान छोड़ा है जो नया सूत्र पढ़ने वाले। आत्मा व्यापक है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। आत्मा व्यापक है, ये क्या है? पूरा प्रतिज्ञा, ठीक है। द्रव्यत्वे सति अमूर्तत्वात् हेतु और आकाशवत उदाहरण। इतना जो अपन ने अभ्यास किया, बुद्धि चलाई, तो इससे क्या है, थोड़ा सा दिमाग खुलता है, स्पष्टता और आती है। ऐसा नहीं सोचो कि मेहनत हुई और कुछ फल नहीं है, तो धीरे धीरे समझ में खुलेगा। अब जो मैं बोलने वाला हूँ ये थोड़ा बहुत पकड़ में आएगा, अभी तक वार्म अप चला था। आत्मा में व्यापकता सिद्ध करनी है। आत्मा हुआ पक्ष, व्यापकता ये चालू करते हैं। आत्मा में व्यापकता सिद्ध करनी है, तो आत्मा क्या हुआ? पक्ष। व्यापकता जो सिद्ध करनी है उसमें, तो वो क्या हो जाएगा? साध्य। उसके लिए हेतु दे रहे हैं, द्रव्यत्वे सति अमूर्तत्व, है ना, वो हेतु है। इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए? व्याप्यत्व होना चाहिए। व्याप्यत्व मतलब ऐसी चीज, द्रव्यत्व के साथ अमूर्तत्व जो है वो व्याप्य होना चाहिए। और वो व्याप्यता किन निरूपित होनी चाहिए? व्यापक निरूपित। तो व्यापक कौन बनेगा? साध्य। समझ में आया ना? देखो जैसे कि धूम है, धूम में व्याप्यता है, धूम में जो व्याप्यता है वो साध्य निरूपित होनी चाहिए। समझ में आया? साध्य कौन है? आग। तो आग में रहने वाली व्यापकता से निरूपित यदि व्याप्यता धुएं के अंदर है तो ही धुआं आग का साधन है और आग धुएं से साध्य है, ऐसा बोल सकते हैं। समझ में आया? यहाँ पर साध्य क्या है? नहीं, इस वाक्य में आत्मा नहीं, साध्य व्यापक।
व्यापकत्व साध्य है ना, आत्मा का व्यापकत्व सिद्ध करना है उनको। वो जो पक्ष वाले हैं वो क्या बोल रहे हैं कि आत्मा कैसा है, व्यापक है, ये बात सिद्ध कर रहे हैं। आत्मा को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, क्या सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा व्यापक है, ये बात सिद्ध कर रहे हैं। आत्मा तो है, सब लोग आत्मा को मानते हैं, तो है ना। तो आत्मा पक्ष है, अरे सुन लो बच्चे, आत्मा पक्ष है, व्यापकत्व साध्य है ना। अभी हम जो व्याप्य व्यापक सीख के आए हैं उसमें से हेतु कौन होता है, व्याप्य। साध्य कौन होगा, व्यापक होता है। साध्य कैसा होता है, व्यापक। अग्नि कैसा है, व्यापक है। धुआं कैसा है, व्याप्य। इसका मतलब साध्य में व्यापकता होनी चाहिए, साधन में व्याप्यता होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अग्नि के अंदर ही धुआं व्याप्त होना चाहिए, मतलब जहाँ अग्नि है सिर्फ उसी क्षेत्र में धुएं की संभावना होनी चाहिए। जहाँ अग्नि नहीं है उसी क्षेत्र में धुएं की सत्ता नहीं होनी चाहिए। जो दूसरा वाला है उससे देखते हैं, जहाँ व्यापक नहीं है वहाँ व्याप्य नहीं होना चाहिए। तो हमारा साध्य क्या है यहाँ पर, व्यापकता। व्यापकता को सिद्ध करना है, और उसके लिए हेतु क्या दिया, द्रव्य होने के साथ साथ अमूर्त है। क्या हेतु है, द्रव्य होने के साथ साथ अमूर्त है। तो ये कहना चाहते हैं चूंकि वो द्रव्य होने के साथ अमूर्त है इसलिए वो व्यापक है, ऐसा बोल दिया। तो चूंकि तुमने यहाँ पर हेतु बनाया है तो हम घटित करते हैं क्या वो तुम्हारा हेतु सही है कि नहीं। तो कैसे विचार करना है, जहां अग्नि नहीं है क्या वहां धुआं नहीं होता, सही बात है ना। जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं होता। तो ऐसा यहाँ लगा, जो व्यापक नहीं है हेतु क्या है, हेतु इसमें हेतु क्या है, अमूर्त। जो दुनिया में वस्तु व्यापक नहीं है वो द्रव्य के साथ में अमूर्त नहीं है। ये व्यापक शब्द है वो क्षेत्र वाला व्यापक है, और चूंकि ये साध्य है इसलिए इसमें क्या है, व्यापकता है। समझ में, व्याप्यता किसमें होनी चाहिए, हेतु में। इसका मतलब ये हेतु कहाँ होना चाहिए, सिर्फ व्यापक पदार्थों में ये हेतु होना चाहिए। हेतु क्या है, द्रव्य होने के साथ साथ अमूर्त पदार्थ, द्रव्य होने के साथ साथ अमूर्त। तो देखो ये जिस मत का निरूपण है उसमें उन्होंने 9 द्रव्य माने। कितने द्रव्य, ठीक है। उनमें से उन्होंने जो 9 द्रव्य हैं उनके नाम सुने आप लोगों ने वैशेषिकों में, नहीं वो तो पदार्थ है। उनमें से द्रव्य कितने हैं, द्रव्य 9 है। हाँ द्रव्य 9 है। कौन कौन से, पृथ्वी, नहीं उसमें एक नहीं है, मतलब ये 5 में से कोई एक। वनस्पति तो नहीं है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, पृथ्वी जल तेज मन, दिक् और आत्मा, दिशा और आत्मा, ठीक है। दिगात्मा मनांसी। देख तो उसमें अमूर्तिक ही है, मतलब ये तो अमूर्तिक है हाँ। और द्रव्य है, इसलिए हाँ। दिशा कैसे है, दिशा कहाँ कहाँ है, सब जगह है, तो वो व्यापक है। आकाश भी कैसा है, द्रव्य है और अमूर्तिक है, इसीलिए आकाश भी कैसा है, सर्वव्यापक है। परंतु पृथ्वी द्रव्य तो है परंतु अमूर्त नहीं है। और क्या क्या, जल द्रव्य है पर अमूर्त है नहीं है। अग्नि द्रव्य है अमूर्त नहीं है। मन द्रव्य है अमूर्त नहीं है। मन भी मूर्तिक होता है, मन भी मूर्तिक होता है, मूर्तिक मतलब उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, समझ में। तो वो दिखता तो है ही नहीं। क्या हुआ, परमाणु दिखता है क्या, बहुत सूक्ष्म पर होता है ना। अष्टदलात्मक होता है, अष्टदल कमल जैसे उसकी संरचना होती है।
तो इसका मतलब कि जो द्रव्य है और उन द्रव्यों में भी जो अमूर्त है वे सब क्या है? व्यापक है। वे सब क्या है? व्यापक है। इसलिए आत्मा भी व्यापक है। ये उनका पक्ष है। समझ में आया? अब उन्होंने द्रव्य क्यों लिखा? सिर्फ अमूर्त लिखेंगे तो चल जाता काम। नहीं चलता, क्योंकि आत्मा तो दोनों होता है। फिर अगर नहीं, पृथ्वी कोई समूर्ति के ये लोग सिर्फ तो अमूर्तिक लिख नहीं तो अमूर्तिक लिख देंगे तो सब जितने अमूर्त चीजें सब व्यापक है ना। इनमें से कौन मूर्तिक है? तो सब मूर्तिक है ना ये लोग। तो सिर्फ अमूर्त बोल देते हैं तो हो जाता है। तो और बोले देखो द्रव्यत्व सती बोलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि द्रव्य के अलावा तो समवाय है, अभाव है, जाति है, ये सब अमूर्तिक है। समझ में? परंतु व्यापक नहीं है। तो सिर्फ अमूर्त होने के कारण व्यापक है ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अमूर्त तो अगर हम बोलेंगे अमूर्त होने के कारण व्यापक, तो बोले अमूर्त तो भाई साहब ये भी है, पर ये व्यापक नहीं है। समझ में है? तो इसलिए द्रव्यत्व रखा। थोड़ा सा जेल पा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, जितना ग्रहण है। तो द्रव्यत्व है वो व्याप्त है। पूरा व्याप्य मतलब देखो अभी व्याप्य व्यापक मत विचार करो, है ना। अभी इतना विचार करो जो द्रव्य और अमूर्तिक होता है वो व्यापक है। ऐसा इनका पक्ष है। किसका? न्याय वैशेषिक मत है ना। ठीक है। क्या मानते हैं उनका? वो क्या मानते हैं? आत्मा जो है ना, अपन कितना मानते हैं? तुम्हारा आत्मा कितना बड़ा है अभी? कितना? यहाँ पर है क्या तुम्हारा आत्मा? यहाँ पर कहाँ पर है? जितना शरीर है उतने पर। वो ऐसा नहीं मानते। वो मानते हैं हर जीव का आत्मा पूरे लोक प्रमाण है। तो वो ये मानते हैं, उनका ये पक्ष है कि वास्तव में प्रत्येक आत्मा संपूर्ण लोक जितना है, और ये शरीर आदि तो क्या है? जड़ है। तो बोले ऐसा ज्ञान भान क्यों नहीं होता है? तो बोले संसार अवस्था के कारण से। तो संसार अवस्था में क्या हो रहा है? जितने क्षेत्र में इंद्रियां प्राप्त होती है उतने ही क्षेत्र में ज्ञान होता है। तो इसलिए ऐसा आभास होता है कि इतना ही क्षेत्र मेरा है, जबकि मैं तो सर्वव्यापी एक चिद्रूप हूँ। ऐसा ही वहां पर भी उनका मत है। समझ में? तो सर्वव्यापी एक चिद्रूप बोला मतलब सर्वव्यापी पूर्ण लोकव्यापी में हूँ और एक चैतन्य रूप में हूँ। ऐसा उनका मत है ना। मतलब वो मानते हैं कि ईश्वरों के कारण ये बात नहीं, एक्चुअली न्याय वैशेषिकों का नहीं होगा। उनका अणुपरिमाण है। अणुपरिमाण है। ये आत्मा व्यापक है, ये शायद वेदांतियों का होगा या तो सांख्य या वेदांतियों का। ध्यान नहीं आ रहा, छोड़ो ना। अब पता नहीं है तो लड़ने का मतलब ही नहीं है ना मुझे ना तुम्हें। ठीक है, चलो। तो पक्ष क्या हुआ? आत्मा व्यापक। वो हेतु क्या दे रहे हैं? द्रव्यत्व सति अमूर्तत्व। द्रव्यत्व के साथ साथ उसमें क्या है? इसका मतलब जो द्रव्य भी है और अमूर्त भी है, वही सब चीजें कैसी है? व्यापक है। उदाहरण दिया जैसे आकाश। आकाश एक द्रव्य है उनके मत में, अपने मत में भी द्रव्य है, और साथ में अमूर्त भी है। तो जो द्रव्य है और अमूर्त है, वे सारी चीजें उनको कैसे दिख रही है? व्यापक। इसलिए आत्मा भी कैसा है? क्यों? क्योंकि वो भी एक द्रव्य है और वो अमूर्त भी है, उसमें अमूर्तत्व भी है। इसलिए उनको ये लग रहा है कि आत्मा व्यापक। अब उसका निराकरण, ठीक है, इतना आ गया। बोलो आत्मा व्यापक अमूर्तत्व द्रव्यत्व सति अमूर्तत्वात् आकाशवत्। बोलो आकाश। आ गया इतना पक्ष उनका। अब उनका निराकरण कर रहे हैं, ठीक है। चलो
तत्र यदि रूपादि लक्षणं मूर्तत्वं तत्प्रतिषेधो अमूर्तत्वं तदा मनसा अनेकान्तः। यदि बोलो। आप इस पढ़ो। आवाज। तत्र यदि रूपादि लक्षणं मूर्तत्वं तत्प्रतिषेधो अमूर्तत्वं तदा मनसा अनेकान्तः। देखो, हमारा अमूर्त छोड़ो, तुम बताओ अमूर्त क्या होता है? ऐसा हमने उनको पूछा। क्या पूछा? अमूर्त क्या होता है? अमूर्त क्या होता है तुम बताओ। हमसे हमारा अमूर्त हमारे पास है तो तुम बताओ, क्योंकि क्या पता कुछ हो। तो यदि रूपादि लक्षण ही मूर्तिक होता है, जैसे इसमें कुछ अधिकता तो है नहीं, तो जिसमें रूप हो उसी को मूर्तिक कहते हैं। रूपादि लक्षणम मूर्तत्वम। तो अमूर्त तत्प्रतिषेधो अमूर्तत्वम, उसका निषेध अमूर्त हो गया। इसका अमूर्त का अर्थ क्या निकल गया? दिखता नहीं, जो दिखता नहीं है वो क्या हो गया? अमूर्त हो गया, है ना। तो यदि अमूर्त तत्व की ऐसी परिभाषा करोगे तो क्या हो जाएगा? मनसा अनेकांत। क्या हो जाएगा? अनेकांत हो जाएगा। अनेकांत मतलब यहाँ पर अनैकांतिक हेत्वाभास। क्या है? अनेकांतिक हेत्वाभास। अनैक बोलो। अनेकांतिक हेत्वाभास। अनैकांतिक 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 हेत्वाभास। अनैकांतिक हेत्वाभास। बता। अनेकांत मतलब क्या होता है? अनेकांतिक हेत्वाभास मतलब देखो, तुमने जो हेतु दिया द्रव्यत्व सति अमूर्तत्व, तुम कहते हो कि जो दिखता है वो मूर्तिक है, जो नहीं दिखता है वो अमूर्तिक है। मन दिखता है तुमको? हमें नहीं दिखता। नहीं दिखता है ना। तो मन भी कैसा हो गया? अमूर्तिक। अमूर्त। और मन एक द्रव्य है ना। अभी गिनाए थे ना। तो मन भी क्या है? द्रव्य। द्रव्य भी है और अमूर्तिक भी है। और मन व्यापक है क्या? नहीं। वो लोग भी नहीं मानते, व्यापक नहीं। तुमने जो हेतु दिया वो कहाँ जा रहा है? ऐसी वस्तुओं में जा रहा है जो व्यापक नहीं है। तुमने जो मुझे हेतु दिया वो ऐसी वस्तुओं में जा रहा है, वो ऐसी जगहों में जा रहा है जो व्यापक नहीं है। गलत जगह में चला गया तुम्हारा हेतु। मैंने बोला कि पहाड़ के ऊपर है ना, लोग जब तफरा मफरी कर रहे हैं, मतलब बहुत भाग रहे हैं, पक्का वहां पर आग लगी है। पिछली बार भी जब आग लगी थी तो इस पहाड़ पे सब लोग भाग रहे थे। तो मैंने जो हेतु दिया, हो सकता है आग लगेगी तो लोग तो भागेंगे। तो मेरा जो हेतु है आग लगने के साथ सही बैठ तो रहा है, परंतु जहाँ आग नहीं लगती वहां भी तो लोग भाग सकते हैं। तो मेरा जो हेतु है वो साध्य में भी जा रहा है और साध्य अभाव में भी जा रहा है। डबल डोलकी। कांग्रेसी भी हो रहा है और भाजपा भी हो रहा है। इसको बोलते हैं एकांत। एक मत नहीं है उसका, अनेकांतिक हेतु है ये। तो अनेकांतिक हेतु कभी एक का हो ही नहीं सकता। किसी एक का नहीं हो पाएगा ना। क्यों? इसकी भी साइड ले रहा है और इसकी भी साइड ले रहा है। समझ में आया? हेतु जो है साध्य के साथ भी रह रहा है और साध्याभाव में भी रह रहा है। और साध्याभाव में भी रह रहा है।
व्यापक पदार्थों में तो हमने मान लिया कि द्रव्यत्व भी है और अमूर्तत्व, जैसा आकाश। और एक क्या बात थी? दिशा। दिशा में भी अमूर्तत्व भी है और द्रव्यत्व भी। व्यापक पदार्थों में तो मतलब साध्य में और साध्य सदृश। अभी तो साध्य क्या है हमारा? पक्ष कौन है? आत्मा। आत्मा में व्यापकता सिद्ध करनी है, पर पक्ष जैसे और दूसरे पक्ष कौन है जिसमें व्यापकता है? आत्मा में व्यापकता को तो सिद्ध करना है। सपक्ष उसको बोलते हैं कि जिसमें व्यापकता सिद्ध है। और कौन सी चीजें हैं जिसमें व्यापकता सिद्ध है? सपक्ष कौन है? आकाश और दिशा। उनमें तो क्या सिद्ध? उन सपक्षों में क्या? देखो, साध्य के दूसरे आश्रयों को सपक्ष बोलते हैं। बोलो। साध्य के दूसरे आश्रयों को सपक्ष बोलते हैं। साध्य का जो सेल्फ आश्रय है उसको तो पक्ष बोलेंगे, जहां पर हमको सिद्ध करना है। और साध्य के जो दूसरे आश्रय है वो सपक्ष है। और जो साध्या भाव वाले जगह हैं उनको विपक्ष बोलते हैं। इसको बोलते हैं अभाव वाली जगह है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ आग नहीं लग सकती वो सब स्थान क्या है? समुद्र वगैरह। ठीक है। ऐसे ही इसमें सपक्ष कौन? पक्ष कौन है? आत्मा। आत्मा में व्यापकपना सिद्ध करना है। और कौन दोस्त है जो व्यापक है? वो सब सपक्ष है। कौन कौन है? देव और आकाश। उन सपक्ष में हमको हेतु को सिद्ध करना है। सपक्ष में हेतु होना चाहिए। तो हेतु क्या है? द्रव्यत्व और अमूर्तत्व। तो द्रव्यत्व है दोनों में। इन दोनों में है द्रव्यत्व भी है और दूसरा वो भी है। किसमें? तो सपक्ष में तो रह रहे। पक्ष में भी ये हेतु है क्या? पक्ष में है ना? द्रव्यत्व है। पक्ष कौन है? आत्मा में द्रव्यत्व है और पक्ष में भी रह रहा है, सपक्ष में भी रह रहा है। विपक्ष कौन है? जहाँ पक्ष साध्य नहीं है। साध्य मतलब व्यापकता। जहाँ व्यापकपना नहीं है वो क्या हो गया? विपक्ष। ऐसा एक विपक्ष खड़ा किया कौन? मन। मन में व्यापकता है क्या? नहीं। मन तो छोटा सा है। तो विपक्ष में हेतु को देखो। हेतु क्या है? द्रव्यत्व और अमूर्तत्व। द्रव्यत्व है है ना? तो विपक्ष में द्रव्यत्व है। अमूर्तत्व के लिए हमने तुमको ही प्रश्न पूछा, भाई तुम बताओ अमूर्तत्व क्या है? तो तुमने क्या बताया? जो दिखता नहीं है। दिखता तो मन भी नहीं है। तो यदि अमूर्तत्व की ये परिभाषा बनाओगे जो दिखता नहीं है तो भाई साहब तुम्हारा हेतु ही गलत है। अनेकांतिक हेतु हो जाएगा, मतलब हेत्वाभास हो जाएगा। तदा मनसा अनेकांतिक। किसको समझ में आया? थोड़ा बहुत एक दो बार पढ़े तो उसको बहुत थोड़ा समझ में आया। मतलब 85% नहीं आया। मुझे 85% एक दो बार पढ़ेंगे तो जाएगा। कभी नहीं पढ़ा और वो पढ़ रहा है ना। इदानीं किंचित् अन्यत् आयोजयितव्यं वा पाठे? विपाशा दीदी, विपाशा दीदी, कुछ है क्या कार्यक्रम? क्लास ले ले। टाइम हो गया काफी। क्या करना है? क्लास ले ले। मैं तो फिर वो नयन को भी बुला के बैठूं। कुछ बैठना हो ऐसे ही तो बैठ जाओ। क्लास से नहीं पढ़ा रहा है। हमारे छूट गई इसलिए। आप क्लास ले ले रहे टाइम से करीब 5-10 मिनट का हमको ऊपर भी इसलिए उसने देखा था कि नीचे से भाई मंथन भैया पढ़ा रहे हैं। तो मैंने बोला चलो नीचे चलते हैं। तो पता चलो आ रहे हो तो ठीक है। हाँ पढ़ा रहे हैं। जब तक वो आएंगे तब तक हो जाएगा हमारा विषय। ठीक है, हम तो बैठ गए। भैया एक भी हो रहा ना तो वैसे ही कोई क्लास नहीं है वो, ऐसे ही बैठने वाले। अभी पढ़ा दो, आप अपना कंप्लीट कर दो। अभी जब सब लोग आ रहे हैं एक बार। हाँ कल एग्जाम लिया। भाई ये एक बार दीदी को बोल नीचे ले जा लो, भोजन का टाइम है। सुनो एक बार बात इस पुनः इतना याद रखो
पक्ष में हमको साध्य को सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है ना। उसके लिए हमने एक हेतु दिया, ठीक है। अब वो हेतु पक्ष में होना चाहिए, तो साध्य हम सिद्ध करें। यहाँ पर वो पक्ष क्या है? आत्मा। आत्मा में क्या सिद्ध करना है? व्यापकता को सिद्ध करना है। वो चाहते हैं कि आत्मा व्यापक है। हेतु क्या दिया? द्रव्यत्व के साथ अमूर्तत्व, द्रव्यत्व से अमूर्त है, इसलिए क्या है? आत्मा व्यापक है। अब एक प्रश्न हमने चालू किया, निराकरण। अब हम निराकरण चालू कर रहे हैं। यदि अमूर्तत्व हमने पूछा क्या है? जो दिखता नहीं वो ऐसे मानते हैं। यदि हम इनको बोल रहे कि यदि आपके हिसाब से अमूर्तत्व मतलब जो दिखता नहीं है, रूपादि लक्षणम मूर्तत्व, और जिसमें रूप नहीं है या फिर अमूर्त की परिभाषा क्या होगी? इनके हिसाब से जो दिखता नहीं वो है, तो पता है, अब छोड़ो ना, इनके हिसाब से इनका अब तो निराकरण। अपना याद करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। जो दिखता नहीं है, रूपादि लक्षण, मूर्तत्व रूपादि है जिसका लक्षण वो, और तत्प्रतिषेधो, तत्प्रतिषेधो अर्थात उसका प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब निराकरण, रूप का प्रतिषेध, जो दिखता नहीं है, जो नहीं दिखता वो अमूर्त। यदि ऐसा आपका विषय है तो मनसा अनेकांतः, मन के साथ अनेकांतिक हेत्वाभास हो रहा है। अनेकांतिक हेतु कैसा होता है? पक्ष में भी रहता है, सपक्ष में भी रहता है, और विपक्ष में। पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्तिकः अनैकांतिकः, पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्तिकः अनैकांतिकः। अनैकांतिकः हेतोः वृत्तिः कुत्र कुत्र भवति? पक्षे अपि है ना। तो अभी हमारा पक्ष तो हुआ आत्मा, आत्मा में द्रव्यत्व है, अमूर्तत्व है, नहीं दिखता है रूप, है ना, नहीं दिखना, अमूर्तत्व का लक्षण नहीं दिखना, पक्ष में है। सपक्ष आकाश में है, द्रव्यत्व भी है, अमूर्तत्व। और विपक्ष, विपक्ष कौन होता है? जहाँ साध्य नहीं है। साध्य क्या है इसमें? व्यापकता। जहाँ व्यापकता नहीं है वो विपक्ष, जहाँ साध्य नहीं है, साध्याभाववत् विपक्ष, साध्याभाववान विपक्ष होता है। बोलो, साध्याभाववान विपक्ष होता है। तो साध्याभाववान कौन हुआ? विपक्ष। यहाँ साध्य क्या है? व्यापकता, तदभाव, व्यापकता अभाव, छोटापना, है ना। वो कहाँ पे है? मन में है ना, मन में व्यापकता नहीं है ना, तो वो विपक्ष हो गया। उस विपक्ष में भी हेतु मिल गया तो गड़बड़। विपक्ष में, मन में हेतु क्या है? द्रव्यत्व है, और विपक्ष है ना, पहले से विपक्ष है, व्यापकता नहीं है, ये तो पहले ही सिद्ध है, विपक्ष है ना वो। तो मन के कारण से इसमें अनेकांतिक हेत्वाभास होता है। मन के साथ साथ अनेकांत हो जाएगा। अनेकांत हो जाएगा इसका मतलब ये है कि तुम्हारा हेतु पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है, और तो पक्ष सपक्ष और विपक्ष तीनों में है। जहाँ पर साध्य और रह सकता हो, जहाँ व्यापकता है आत्मा के अलावा, जिसमें व्यापकता है वो सब सपक्ष है। जैसे आकाश, वृक्ष क्या है? वृक्ष में तो व्यापक है। नहीं, अरे मतलब व्यापक मतलब तीन लोग व्यापक, तीन लोग वाला व्यापक है इसमें। अच्छा, ठीक है। आत्मा को व्यापक मानते हैं मतलब पूरा लोग जितना बड़ा मानते हैं वो वाला व्यापक है। अगर पक्ष और सपक्ष बस हो तो अनेकांतिक नहीं कहलाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। विपक्ष ना हो, सिर्फ पक्ष सपक्ष हो। सपक्ष में तो होना ही चाहिए ना। अगर ये दो हो तो अनेकांतिक दोष नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो पक्ष में और सपक्ष में तो हेतु को रहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ साध्य है साध्य है ना, तो साध्य में व्यापकता है तो साधन में व्याप्यता है, तो है ना, तो अतः
व्यापक पदार्थ में व्याप्य को तो होना ही पड़ेगा ना, मतलब उदाहरण के लिए नहीं भी हो तो चलता है, सपक्ष में कदाचित साधन नहीं भी हो तो चलता है, परंतु विपक्ष में तो नहीं ही होना चाहिए। विपक्ष में अगर हो गया, कल तो हमारे पास आए थे, आज विपक्ष में चले गए, ऐसा हो जाएगा। अगले अब मूल तत्व की नई परिभाषा। हाँ मिल गई मुझे भी मिल गई। हाँ बोलो क्या है? ये मतलब ये इदानीं पश्यन्तु किं पक्षः। अब ये मूर्तत्व का नया परिभाषा बता रहे हैं। मूर्तत्वं किम? एक तो वो पहले बताया था, भूल जाओ, रूपादि लक्षण। अभी बोल रहे नहीं है ना, रूपादि लक्षण वही बता रहे हैं अभी। सर्वगत मतलब सब जगह असर्वगत मतलब एक जगह कम गत, हाँ, मतलब कम क्षेत्रगत, अल्पगत, अल्प क्षेत्र में रहने वाला, जो पूरे में फैला नहीं है, वो सब क्या है? असर्वगत। तो बोले असर्वगत साइज वाले जो भी है ना, उसका नाम मूर्तत्व है। क्या? जो भी असर्वगत साइज वाले हैं, असर्वगत द्रव्य परिमाण, द्रव्य का परिमाण मतलब साइज, असर्वगत द्रव्य परिमाण वाले हैं, वो सभी वो मूर्तत्व है। तुम सर्वगत हो गया, तुम मूर्त हो। अच्छा जो सभी जगह नहीं है वो जिसका साइज सर्वगत पूरा लोक नहीं हो, व्यापक में व्यापक परिमाण मतलब साइज, और सर्वगत मतलब पूरा सर्वलोकगत। अच्छा आकाश सर्वगत है। हाँ, सर्वगत है। अच्छा वो अल्प है क्योंकि अल्प क्षेत्र में है, आकाश बड़े नहीं, पूरे क्षेत्र में सर्व नहीं, परिणति भी नहीं है। अगर समुद्घाट जब होता है तो फिर पूरे में हो जाता है ना, पर अभी नहीं है ना, ठीक है। तो जो जो असर्वगत क्षेत्र में है वो सब क्या है? मूर्तिक है। ऐसा नैयायिकों का पक्ष है ना? हाँ, नैयायिकों का क्या पक्ष है? जो कम क्षेत्र, जो सर्व क्षेत्र में नहीं है, वो सब मूर्तिक है। तुम सब मूर्तिक हो, परंतु हमारा आत्मा वो बोल रहे हैं सर्वगत है, इसलिए अमूर्तिक है। अमूर्तिक मतलब सर्वगत सर्वगत। समझ में है? आत्मा है ना सर्वगत। तो उन्होंने अमूर्त की नई परिभाषा बना दी, जो सर्वगत। सर्वगत अस्ति, लेकिन आत्मा सब में थोड़ी है। सब में नहीं, सर्वगत मतलब सभी जगह सर्व क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में। अमूर्तिक is equal to सर्वगत, मूर्तिक is equal to असर्वगत। तो अच्छा, असर्वगत द्रव्य परिमाणम मूर्तत्वम, अथ असर्वगत द्रव्य परिमाणम मूर्तत्वम। यदि ऐसा आप मानोगे, यदि आप ये मानते हो कि मूर्तत्व मतलब असर्वगत द्रव्य परिमाण, और आगे क्या लिख रहे हैं? तत्प्रतिषेधः, तत्प्रतिषेधः अर्थात मूर्त का प्रतिषेध किया, अमूर्त, ठीक है। तत्प्रतिषेधः अमूर्तः, तो अमूर्त का नया अर्थ क्या हो गया? तो क्या बोल रहे हैं? तत् तथा परम प्रति साध्य समः
साध्य समः हेतु। बोले तुमको सिद्ध क्या करना है? आत्मा व्यापक है। उसके लिए हमने तुमसे एक हेतु मांगा था कि मुझे एक अच्छा हेतु दो जिससे मैं ये सिद्ध कर पाऊं व्यापक है। तुमने मुझे क्या हेतु दिया? तुमको पता है कि आत्मा व्यापक है। सुनो, आत्मा व्यापक है क्योंकि वो एक द्रव्य है और अमूर्त नई परिभाषा सर्वगत। आत्मा व्यापक है क्योंकि वो व्यापक है। आत्मा व्यापक है क्योंकि वो व्यापक है। सर्वगत मतलब व्यापक ही होता है ना। किसी ने बोला ये अच्छा डॉक्टर है क्योंकि वो व्यापक है। वो कर दिया पर्यायवाची ला दी सर्वगत और व्यापक आश्रय पर्यायवाची आश्रय वैसे आश्रय किसे कहते हैं? जो आश्रय। तो साध्य बेचारा सिद्ध हो नहीं पा रहा था और उसके लिए तुमने जो हेतु लाया उसका पर्यायवाची खुद ही साध्य है। वो खुद ही अभी तक सिद्ध नहीं है। समझ में आया? तो आत्मा व्यापक है क्योंकि वो द्रव्य होने के साथ साथ सर्वव्यापक है। तो क्या हो जाएगा? साध्य समः हेतु, साध्य समानः हेतु। साध्य को भी सिद्ध करना और हेतु को भी सिद्ध करना। तो इदानीं किं जातं? साध्य का काम, साध्य का स्वरूप होता है असिद्ध। कैसा होता है? इसलिए तो हम उसको सिद्ध कर रहे हैं। सामने आग दिख रही है तो तुमको ऐसे कोई बोलेगा चलो अब सिद्ध करके दिखाओ सामने आ गया। मैथ वाले बोलेंगे ना कि ट्रायंगल को ट्रायंगल सिद्ध करना है। ट्रायंगल प्रूफ है। ठीक है? तो सामने अग्नि है तो उसको ये सिद्ध नहीं करना है कि सामने अग्नि नहीं दिखे, धुआं दिखे तो सिद्ध किया जाता है कि अग्नि है। अग्नि को सिद्ध तब किया जाता है जब अग्नि सिद्ध नहीं है। साधा जब जाता है जब सिद्ध नहीं हो। जो असिद्ध होता है उसको सिद्ध किया जाता है। अप्राप्त की प्राप्ति होती है, प्राप्त की प्राप्ति नहीं होती है। तो अतः हमारा साध्य व्यापकत्व असिद्ध था। उसको सिद्ध करने के लिए कुछ ऐसी चीज लेके आओ जो सिद्ध हो, क्योंकि सिद्ध से ही असिद्ध को सिद्ध हो पाएगा। जो दिख रहा है उससे ही तो हम सिद्ध कर पाएंगे। धुआं भी नहीं दिख रहा और तुम बोलो कि नहीं आग है सिद्ध करो, तो कैसे चलेगा? तो तुमने जो हेतु बनाया सर्वगत वाला वो खुद ही असिद्ध है। वो व्यापकता को कैसे सिद्ध करेगा? तो असिद्ध हेत्वाभास यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आया? साध्य समः हेतु बोल करके असिद्ध हेत्वाभास। है ना? अब स्टार्टिंग से पंक्ति पढ़ो। तत्र व्यापकत्वे परिश्रमनुमानम् आत्मा व्यापकः द्रव्यत्वे सत्यमूर्ततावति तत्र यदि रूपादि लक्षणं मूर्तत्वं प्रतिषेधे मूर्तत्वं तदा मनसा एकान्तः अतः सर्वतत्परिमाणं मूर्तत्वं तन्निषेधः तथा चेत् परप्रकृति सार्थ समो हेतुः। आगे इतना? अब एक लास्ट पंक्ति कर लेते हैं। अब ये दूसरा पक्ष लेकर के आ रहे हैं, दूसरा वाक्य लेकर के आ रहे हैं ना। इसका तो निराकरण हो गया। अब दूसरा वाक्य क्या है वो समझ के फिर उसका निराकरण शाम को देखेंगे। यच्च अपरम अनुमानम, अपरम नाम द्वितीयम। यच्च अपरम अनुमानम किमस्ति? पुनः पक्ष सदैव है ना, पक्ष वही है, हेतु बदल लेंगे। आत्मा व्यापकः अणुपरिमाण अनधिकरणत्वे सति
नित्यद्रव्यत्वात् आकाशवत्। नित्यद्रव्यत्वात् आकाशवत् इति। अणुपरिमाणम नाम अणु जितना, अणुपरिमाण, अणुपरिमाण क्षेत्र का अधिकरण कौन बनेगा? परमाणु। हम अणुपरिमाण क्षेत्र के अधिकरण है क्या? हम बहुत सारे क्षेत्र के अधिकरण है ना, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे प्रदेश हैं, समझ में? तो हम हमारे अंदर बहुत सारे प्रदेश है, इसलिए हम अणुपरिमाण जो क्षेत्र है उसके अधिकरण नहीं है। हमारे अंदर अणुपरिमाण क्षेत्र का अधिकरणत्व है अथवा अनधिकरणत्व है? अनधिकरणत्व है। तो अणुपरिमाण अनधिकरणत्व आत्मा में है, है ना? इसलिए आत्मा व्यापक है, पहला पक्ष। और इसके साथ साथ जो नित्य द्रव्यत्व, जो अणुपरिमाण अनधिकरणत्व के साथ साथ नित्य द्रव्यत्व वाले हैं, मतलब जो नित्य है और द्रव्य है, वे सब व्यापक है। ऐसा उनका पक्ष है। क्या पक्ष है? अणुपरिमाण अनधिकरणत्व सदी अणुपरिमाण का अनधिकरणत्व होने के साथ साथ नित्य है और द्रव्य है, वो सब व्यापक है। जैसे आकाश, आकाश अणुपरिमाण अधिकरण वाला है कि अणुपरिमाण अनधिकरण वाला है ना? तो आकाश अणुपरिमाण अनधिकरणत्व वाला है, तो आकाशे किम अस्ति? अणुपरिमाण अनधिकरणत्वम अस्ति। अणु साइज नहीं है ना, अणुपरिमाण का अनधिकरणत्व है किसमें? आकाश में। अपि च आकाशे नित्यत्वम अस्ति, अपि च द्रव्यत्वम अस्ति। तो आकाश निष्ठ अणुपरिमाण अनधिकरणत्वम अपि अस्ति, आकाशनिष्ठ नित्यत्वम अपि अस्ति और आकाशनिष्ठ द्रव्यत्वम अपि अस्ति। तीनों चीजें हैं। हाँ, तो यद्यद् नित्यम, यद्यद् द्रव्यम, अपि च यद्यद् अणुपरिमाण अनधिकरणं तद्व्यापकम् यथा आकाशः। जिसमें अधिकरण नहीं बना, जो अधिकरण नहीं, तो मतलब सिंपल भाषा जिसमें आधेय नहीं, जो इदानीं अधिकरणता कुत्र अस्ति? श्रेष्ठाधिकरणता निरूपिता आधेयता कुत्र? पैर अधिकरण है कि अनधिकरण? पैर अनधिकरण। मोबाइल का किसका? तो पूछ रही हाथ का अधिकरण है ना, पैर। तो पैर में अधिकरणत्व तो है, परंतु कैसा अधिकरणत्व है? हस्ताधिकरणत्व है। मोबाइल अधिकरणत्व है क्या? नहीं। तो पैर में मोबाइल अधिकरणत्व नहीं है, तो पैर में क्या है? मोबाइल अनधिकरणत्व है। क्या है? तो पैर में एक धर्म हो गया मोबाइल अनधिकरणत्व। क्या धर्म है? मोबाइल अनधिकरणत्व, मोबाइल अनधिकरणत्व कुत्र अस्ति? नहीं, पैर में। संस्कृत नहीं आ रही। नहीं, संस्कृत नहीं है। मोबाइल में क्या? मोबाइल का अधिकरण कौन है? हाथ। तो मोबाइल निष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणत्व कहाँ है? हस्ते। पादे, पादे अधिकरणता अस्ति, हस्त निरूपित आधेयता, हस्तनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता अस्ति। मोबाइल निष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता हस्ते नास्ति। तो मोबाइल अधिकरणता कुत्र अस्ति? हस्ते अस्ति। पादे मोबाइल अनधिकरणता पादे पादे अस्ति। तो पादे मोबाइल अनधिकरणता अस्ति। तथैव अणुपरिमाण अधिकरणता कुत्र अस्ति? परमाणु मध्ये।
अणुपरिमाण क्षेत्र का अधिकरण परमाणु है। अणुपरिमाण क्षेत्र का अधिकरण हम है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि हम बहुत सारे क्षेत्र के अधिकरण हैं। हमारे अंदर बहुत सारे प्रदेश हैं। क्या है? प्रदेश। हमारे अंदर बहुत सारे प्रदेश होने के कारण हम बहुत सारे क्षेत्र का अधिकरण है। परमाणु प्रमाण क्षेत्र के हम अधिकरण नहीं है, इसलिए हम में अनधिकरणत्व है। क्या है? कैसा अनधिकरणत्व? परमाणु निष्ठ आधेयता अधिकरणता नहीं है, अनधिकरणता है। समझ में आया? तो इसलिए हमने परमाणु प्रमाण क्षेत्र अनधिकरणत्व है। क्या है? परमाणु प्रमाण क्षेत्र अनधिकरणत्व है हमने, क्योंकि हम परमाणु प्रमाण क्षेत्र का अधिकरण नहीं। जिस वस्तु में परमाणु प्रमाण क्षेत्र का अनधिकरणत्व होता है, नित्यत्व होता है और द्रव्यत्व होता है, वो सब क्या है? व्यापक। अब पंक्ति पढ़ो। यच्च अपरम अनुमानम, क्या है अनुमान? आत्मा व्यापक। पक्ष तो वही है ना, इसमें पक्ष क्या है? पक्ष क्या है इसमें? साध्य व्यापक है ना, व्यापकत्वम साध्यम। अवगतवती अब बस शाम के लिए एक भूमिका रूप, इसका जो निराकरण करने के लिए हमको दो चीजें सीखनी है। न बोलते ना, न है ना, न के दो अर्थ होते हैं, पर्युदास और प्रसज्य। क्या? प्रसज्य प्रतिषेध। पर्युदास और प्रसज्य प्रतिषेध दो अर्थ होते हैं। ठीक है, ये बंद कर दो। न बोलते हैं ना, न के दो अर्थ होते हैं। क्या क्या? ठीक है, पुनः दो अर्थ क्या क्या? प्रसज्य प्रतिषेध। ठीक है, नकार न बोलते हैं ना, न नहीं, तो नहीं के दो अर्थ होते हैं। पर्युदास अर्थ होता है और एक प्रसज्य प्रतिषेध अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? बेटा सिर्फ किताब बंद करने बोला था, दिमाग नहीं। दो अर्थ होते हैं। नहीं, ये तैयार करके अभी से रख रहे हैं क्योंकि शाम तक प्रोसेसिंग हो जाएगा, है ना। दो अर्थ नए के, इसको नए न को नए बोलते। क्या बोलते हैं? नए तत्पुरुष, नए बहुव्रीहि, नए तत्पुरुष। ठीक है, एक में हम समास करके बोलते हैं न को, और एक में हम बिना समास के बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैन है एक शब्द है न और एक शब्द है मारो। क्या क्या? जैन न और मारो। जैन को न मारो। इसमें न का अर्थ के कारण से ऐसा अर्थ, क्या अर्थ निकल रहा है कि जैन को मत मारो, इतना अर्थ है बस। इसका ये अर्थ नहीं है कि दूसरों को मारो या ये नहीं मारो, इतना है बस कि भाई जैन को मत मारो। अब जैन और न को समास कर देते हैं। न जैनः इति अजैनः, है ना। अजैनम मारो, जैन को मारो। क्या अर्थ हो जाएगा? जैन को नहीं मारो, जैन को मारो। एक ही अजैनम मारो का अर्थ क्या हो जाएगा? जैन को मारो। जैन भिन्न को मारो, मारने में प्रवृत्ति हो जाएगी। समझ में? इतना आ गया समझ में? ठीक है, तो चलो अभी इतना ही दिमाग में रखो। तो
शाम को फिर ढंग से समझाएंगे, ठीक है? तो जो इनका ये जो किए नृत्य है द्रव है इसमें ये सही है अभी निराकरण करेंगे। अभी तो इनका ये तो पूरा भी क्या ये बता रहे हैं कि अभी इनका इतना बताया ये नित्य है द्रव्य है अपना निराकरण हो गया पहले वाले उसका। दो का निराकरण हो गया, तीसरा हमने बोला कि तीसरे का निराकरण शब्द। दो का निराकरण, एक का ही हुआ है। एक का ही हाँ निराकरण। वही तो दूसरे का होगा। आत्मा व्यापक द्रव्यत्वे सति अमूर्तत्वात् आकाशवत्, इसका निराकरण हो गया।